हरे कृष्णा। कामदा एकादशी व्रत की पूजा और विधि कैसे करें? नंबर 1, स्नान आदि कर मंदिर की साफ सफाई करें। भगवान श्री हरि विष्णु का जलाभिषेक करें। प्रभु का पंचामृत सहित गंगा जल से अभिषेक करें। विष्णु भगवान को पीला चंदन और पीले पुष्प अर्पित करें। मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें। संभव हो तो व्रत रखें और व्रत लेने का संकल्प करें। कामदा एकादशी की व्रत कथा का पाठ करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। आइए सुनते हैं कामदा एकादशी व्रत कथा। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, आप कृपा करके चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, व्रत विधि विधान विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, एक समय राजा दिलीप ने भी गुरु वशिष्ठ जी से यही प्रश्न किया था। तब महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। जिस प्रकार अग्नि सूखे काठ को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार इस कामदा एकादशी के व्रत के करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और पुत्र की प्राप्ति होती है। और अब मैं तुम्हें इसका महात्म्य सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। उस नगर में राजा पुंडरीक राज्य करता था। वहाँ पर अनेक गंधर्व और अप्सराएं निवास करती थी। उस नगर में ललिता और ललित नाम का दो स्त्री और पुरुष रहते थे, जो अत्यंत धनवान प्रतिष्ठावान थे। उन दोनों में इतना घनिष्ठ प्रेम था कि अलग हो जाने पर वे अत्यंत व्याकुल हो जाते थे। एक समय की बात है कि राजा पुंडरीक अनेक गंधर्वों सहित एक सभा में क्रीड़ा कर रहे थे। उसी समय वहां पर ललित नामक गंधर्व भी सबके साथ गाना गा रहा था, किंतु उस समय वहां पर उसकी स्त्री ललिता नहीं थी, जिसके कारण वह ललित गंधर्व उसकी स्मृति में मगन हो रहा था। इसी ध्यानावेश में उसे अपने गाने की ओर ध्यान न रहा और अशुद्ध गाना गाने लगा। इसकी शिकायत नागराव करकोटक ने राजा पुंडरीक से कर दी, जिसके कारण राजा को क्रोध आ गया और उसने ललित को श्राप देते हुए कहा, अरे दुष्ट, तू मेरे समक्ष गाते हुए भी अपनी प्रियतमा की स्मृति में विभोर है। इसीलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू मांस भक्षी और नरभक्षी राक्षस हो जा। तूने यह महापाप किया है, अतः तू अपने कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित गंधर्व उसी समय राक्षस बन गया। ललित राक्षस हो जाने पर बहुत दुखी हुआ। अनेक दुखों को उठाता हुआ वह अपनी अकर्म के फल को भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को अपने प्रियतम की दशा की जानकारी हुई तो वह भी अत्यंत दुखी हुई। हर समय वह अपने पति का उद्धार करने की उपाय की खोज में लगी रही। इधर वह ललित राक्षस होने के कारण घोर वनों में जाकर अनेक प्रकार के पाप करने लगा। उसी समय उसकी स्त्री ललिता पीछे पीछे जाती थी और उसके यह सब हाल को देखकर अत्यंत दुखी हो विलाप करती थी। एक बार ललिता अपने पति के पीछे चलती हुई विंध्याचल पर्वत पर जा पहुंची। उसी स्थान पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ऋषि को देखकर ललिता हाथ जोड़ प्रणाम किया। ऋषि बोले, हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ पर किस कारण से आई हो तथा तुम पर ऐसी क्या विपत्ति है? तब ललिता ने कहा, हे मुनि, मेरा पति राजा के श्राप से राक्षस हो गया है, जिसके कारण मैं महान दुखी हूँ। कृपा करके मेरे पति के राक्षस योनि से मुक्ति दिलाने का कोई उपाय बताइए। तब श्रृंगी ऋषि ने कहा, हे देवकन्या, सुनो, अभी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसे कामदा एकादशी कहते हैं। उसका व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि तू उस व्रत को करके उसका पुण्य
अपने पति के प्रति संकल्प कर देगी तो तेरा पति शीघ्र ही राक्षस योनि से छूट जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत विधिवत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सन्मुख भगवान से प्रार्थना करती हुई उस व्रत के फल को अपने पति को देने का संकल्प किया। संकल्प करते ही पति राक्षस योनि से मुक्त हो गया। इस प्रकार ललिता द्वारा कामदा एकादशी के व्रत के प्रभाव से उसके पति ललित की राक्षस योनि छूट गई। तब वह अनेक सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर अपनी प्रियसी ललिता के साथ आनंद से विहार करने लगा। श्री कामदा एकादशी के प्रभाव से वह दोनों पहले की अपेक्षा अब और भी अधिक सुंदर हो गए। पुष्पक विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। हे राजन, इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य राक्षस योनि और ब्रह्म हत्या आदि समस्त भयंकर पापों से छूट जाता है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। हरे कृष्णा।